हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर वन प्लेटफॉर्म स्टडी विथ रितेश पे। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो ये सेशन होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा बच्चों खास होने वाली है। आप सभी तमाम स्टूडेंट्स बिहार पैरामेडिकल 2024 की एग्ज़ाम देने वाले हो। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि हमारा एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो भाई इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त जीके के क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीच जो है मैं लेकर आया हुआ हूँ। चलिए एक बार सभी लोग फटाफट जो है ना कंफर्म करेंगे मेरी आवाज़ आप सभी तक प्रॉपर पहुंच पा रही है, स्क्रीन विजिबल है, ऑडियो ऑडिबल है। तो एक बार वन टाइप करेंगे बिल्कुल फास्ट। एक बार सभी तमाम स्टूडेंट्स जो है ना वन टाइप करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना सेशन होगी, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होगी जिसमें हम लोग लगातार प्रश्नों का जो सिलसिला रहेगा वो जारी रहेगा। और यहाँ पे एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश से नहीं जुड़े हुए हैं तो माय डियर यहाँ से भी आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है। क्लासेस पीडीएफ नोट एक्सेट्रा हर एक वो छोटी से छोटी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। ओके, बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चनों की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। चलिए सभी बच्चे जो है कंफर्मेशन देते हुए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया माय डियर। चलिए बताना है आप सभी को। भाई पहला जो सवाल है, पहला जो प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रपति पे जो भी बच्चों इनको हटाने की जो भी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो संसद में दोनों सदन की उपस्थिति में भाई महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर सर इनको हटाया जाता है। तो सर यही महाभियोग की प्रक्रिया देश के किस संविधान से जो है ना लिया गया है बच्चों? वो कौन सी देश है? अमेरिका, कनाडा, जापान या आयरलैंड? माय डियर याद रखोगे, याद रखोगे हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, ये चीज जो लिया है ना सर आयरलैंड देश से लिया है। तो ऑप्शन डी आप लोग यदि आंसर दे रहे हो तो आप लोगों का आंसर जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। लेकिन माय डियर, यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम लोग करते हैं, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जबरदस्त सेशन होगी। हम लोग हर एक प्रश्नों से जो है ना रूबरू होंगे। एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग, बिल्कुल फास्ट। जो भी तमाम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि और भी आपके भाई बंधु मित्र जो है ना इस लेक्चर, इस तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकें, सीख सकें। ठीक है, और याद ये भी रखना होगा हम लोगों को, और इसका भी जवाब जो है आप सभी को देना होगा कि सर हमारा भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था जो है ना ये किस देश से लिया गया है। चलिए बताइए सभी लोग। हाँ क्या? तो संसदीय प्रश्नों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। संसदीय शासन व्यवस्था, हाँ, ये कहाँ से लिया गया है जी? सभी लोग बताइए तो माय डियर, बिल्कुल फास्ट है सभी लोग जो है ना आंसर यहाँ पे फटाफट देंगे। फटाफट जो है आप लोग यहाँ पे आंसर देंगे भाई कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है ये कहाँ से लिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखोगे, ब्रिटेन बता रहे हो तो आप लोगों का जवाब सही है, नो डाउट। लेकिन ये बताइए एक और क्वेश्चन, क्या बताओगे भाई एकल नागरिकता जो है ना भाई, ये जो यहाँ पे व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया है? बताओगे आप लोग? एकल हम्म एकल नागरिकता बच्चों बताओ ये किस देश के संविधान से लिया गया? हमारे भारतीय संविधान में। इसका जरा सा आप लोग बताकर कन्फर्म कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी, चलिए प्रश्नों का जो है ना भाई सिलसिला जारी रहेगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू होंगे, सेशन शेयर ऑफ कोर्स करेंगे। और एकल जो ये व्यवस्था है ये भी ब्रिटेन देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। ओके, हाँ जी दोस्तों, बात करते हैं एक और जो है ना व्यवस्था, वो है, जरा सा बताइएगा, मूल अधिकार। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात यहाँ पे की जा रही है भाई।
चलिए बता सकते हो ये भारत के किस बच्चों यानी कहने का मतलब कि ये संविधान के जो है ना भाई, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मूल अधिकार जो लिया गया है, ये किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है अपने भारतीय संविधान में? तो माय डियर, अमेरिका का नाम सामने आ जाता है भाई। अमेरिका, अमेरिका, यूएसए। याद रखेंगे, याद रखोगे भाई, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ओके, तो याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चंस को नोट डाउन ऑफ कोर्स करनी है। क्या बात है बच्चे, जुड़ते हुए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष जो है ना शपथ ग्रहण करते हैं? दोस्तों ये चीज तो हम लोग भली भांति से जो है पढ़ लिए हैं, है ना? क्या पढ़े हैं जी? तो हम लोग ये तो पढ़ लिए कि राष्ट्रपति को जो नियुक्त करता है, जिनकी समक्ष वो जो है ना भाई शपथ ग्रहण करते हैं, वो कौन होता है? तो हम लोग जानते हैं ना कि सर वो मुख्य न्यायाधीश होता है। लेकिन यदि मुख्य न्यायाधीश उस टाइम, उस समय वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनकी जो है ना अनुपस्थिति होती है, अब्सेंट रहते हैं, तो उस सिचुएशन में, उस बच्चों समय जो है ना राष्ट्रपति किसके समक्ष जो है ना अपना शपथ ग्रहण करेंगे? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है मेरे प्यारे दोस्तों। इस तमाम क्वेश्चन को पढ़कर, यानी जो भी ऑप्शन है आप लोग पढ़कर आंसर जरा सा देकर कंफर्म कर देंगे। तो माय डियर याद रखोगे, यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे ना, तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है ना सर, उनके समक्ष जो है ना सर ग्रहण करेंगे। ओके, तो याद रखोगे सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ नेता होता है, कहने का मतलब जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, ठीक है, हाँ जी, सीनियर जज के पास जो है ना ये शपथ ग्रहण करते हैं। याद रखेंगे इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, चीफ जस्टिस के प्रेजेंसी में, ठीक है भाई, वो सीनियर जज के पास जो है ना अपना शपथ ग्रहण करते हैं, नो डाउट। दोस्तों हम लोग जान चुके हैं ये भी चीज, ठीक है, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त रूप से जो है ना वो चुनाव की जाती है ना। लेकिन ये भी जरा सा आप लोग बताते चलोगे कि भाई राष्ट्रपति पद पे जाने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चलिए बताते चलेंगे, न्यूनतम आयु मेरे प्यारे दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। ओके, नो डाउट। सर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो माय डियर हम लोग ये भी जानते हैं कि इस पद पे जाने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो भी 35 वर्ष ही होनी चाहिए। और हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत में वर्तमान समय में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, तो भाई जगदीप धनखड़ जी हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे दोस्तों, सर यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? चलिए पॉलिटिक्स से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज की सेशन में देखने वाले हैं। यदि सेशन बढ़िया लग रहा है तो फटाफट एक बार लाइक कर देंगे। और यहाँ पे किसी ने क्या खूब कहा है, किताबों में इतना खजाना छुपा हुआ है, किताबों में इतना खजाना छुपा है, जितना कोई लुटेरा चाहे ना भाई वो कभी लूट नहीं सकता है। जी हाँ सर, यानी हर एक चीज को लूटा जा सकता है, ठीक है, हर एक चीज को जो है ना लूटा जा सकता है, लेकिन किताबों की जो खजाना है ना वो कभी लूटा नहीं जा सकता है, चाहे वो कितना भी धुरंधर क्यों ना लुटेरा हो, है ना सर, उसे कभी नहीं लूट सकता है। वो एक समुद्र की भांति है, ठीक है, जितना अंदर जाओगे उतना अंदर जाते चले जाओगे, ठीक है। जी हाँ, तो इसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता, अनंत है। ओके, चलिए, तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ मैं आप सभी के बीच इस प्यारे से सवाल का आंसर आप लोगों से जो है पूछना चाहूंगा। तो माय डियर याद रखोगे, सर यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर चले जाते हैं तो उस सिचुएशन में भाई जो उनका कार्यभार संभालते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश जो है ना संभालते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन सी आप लोगों का जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी देने वाले स्टूडेंट्स हो जाएंगे करेक्ट, परफेक्ट। ओके माय डियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब देखेंगे क्वेश्चनों का जो है ना भाई सिलसिला यूं ही जारी रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, यदि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र जो है ना किसे देंगे? बताइए तो जरा सा, सभी लोग बताओगे। मुख्य न्यायाधीश के पास जो है वो अपना शपथ ग्रहण करते हैं, नो डाउट, लेकिन यदि वो त्यागपत्र अपना देंगे तो भाई वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को देंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को देंगे, या बच्चों भारत के प्रधानमंत्री जी को देंगे? चलिए सभी लोग बताइए। बिल्कुल फास्ट सभी लोग जो है ना इस प्यारे से क्वेश्चन का जो है ना आंसर आप लोग बिल्कुल फास्ट देंगे बच्चों। हाँ, बिल्कुल फास्ट दीजिए इस प्यारे से क्वेश्चन का जो है ना राइट आंसर क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है बच्चों, क्या बता रहे हो? हाँ, वेल डन। ऑप्शन बी आप लोगों का जवाब जो होगा वो राइट होगा, यानी भारत के उपराष्ट्रपति को जो है ना वो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। क्लियर? हाँ जी, हम लोग जान चुके हैं कि भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ जी हैं, है ना जी? हाँ, और ये भारत के जो है ना 14वें नंबर वाले वाइस प्रेसिडेंट पद पे इनकी नियुक्ति हुई है। दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं आपके बीच रखना चाहूंगा, क्या आप लोग ये बता सकते हो भाई, उपराष्ट्रपति की जब बात की जा रही है, जब जिक्र की जा रही है आज की सेशन में, आज की इस तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो सर भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? चलिए बताइए। बिल्कुल फास्ट। हाँ, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बिल्कुल फास्ट बताइए, कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट यानी भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात यहाँ पे किया जाएगा। हाँ जी, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। क्या बात है, उपराष्ट्रपति की यदि बात किया जाएगा तो माय डियर इस प्यारे से सवाल का आंसर यदि आप लोग बता रहे हो कि सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सामने आता है। ओके, हाँ जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके माय डियर, हाँ जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति तौर पे जो है ना इनकी नियुक्ति हुई थी। भाई याद रखोगे, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा। क्लियर है? चलिए, हाँ ये भी याद रखेंगे कि भारत के किस अनुच्छेद में, यानी जो हमारा भारतीय संविधान जो है वो कौन सी ऐसी आर्टिकल में जो है ना सर उपराष्ट्रपति के बारे में जो है व्याख्या की गई है। तो गाइस याद रखोगे आर्टिकल, आर्टिकल की बात किया जाएगा किसके, तो वाइस प्रेसिडेंट का, है ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखोगे किस आर्टिकल में जो है सर व्याख्या की गई है, तो सर वो आर्टिकल जो है ना 63वां है। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। सर सबसे लंबे समय तक भारत का जो है ना भाई, हाँ सर राष्ट्रपति कौन रहे थे सबसे लंबे समयों तक? भारत का राष्ट्रपति कौन रहे थे? बिल्कुल फास्ट सभी लोग आंसर देंगे यहाँ पे, फटाफट जो है ना भाई आंसर आप लोग दीजिए। चलिए, क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ पे बच्चों एक जाने माने हस्ती के द्वारा एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन कोड जो है दिया गया है। जी हाँ, आप लोग इनके बारे में भी जानते होंगे, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक बहुत ही प्यारा सा लाइन इन्होंने लिखा कि सर तुम किताबों के सामने झुक जाओ, कि तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने पूरी दुनिया झुका देगी। जी हाँ, तो सर ये लाइन जो है ना सर संविधान के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम लोग संविधान के जनक के रूप में भी जो है जाना करते हैं, सर उनके द्वारा ये लाइन लिखी गई
बहुत ही प्यारा लाइन है। यदि अच्छा लगा तो एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और बता देंगे कि सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर जो है ना भाई, हाँ जी, वीवी गिरी, बताइए तो जरा सा सभी लोग, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट मेरे सभी तमाम स्टूडेंट्स इस प्यारे से प्रश्न का आंसर बिल्कुल फास्ट दीजिए। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? क्या बात है, क्या बात है बच्चों, चले बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। आप लोग जो है ना बता रहे हो ना, क्या बता रहे हो? हम्म, क्या बता रहे हैं आप लोग? हाँ, वेल डन बच्चों, बहुत खूब। तो जो प्रथम होगा वही ना जी करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आप लोगों का कहना सही है, परफेक्ट है। दोस्तों बात करेंगे, राजेंद्र प्रसाद की बात हो रही है तो जरा सा मैं इनके बारे में दो तीन क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सर इनका जन्म जो है कब हुआ, बताइए। जन्म इनका कब हुआ? तो माय डियर याद रखोगे 1884 ईस्वी में सर इनका जन्म हुआ था। ठीक है सर, इनका कार्यकाल जो है कब तक चला, बताइए। इनका जो कार्यकाल रहा वो कब तक रहा, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। 26 जनवरी सर 1915 से लेके 13 मई, है ना, हाँ जी सर 1962 ईस्वी तक इनका जो है कार्यकाल रहा। दोस्तों हम लोग अगली क्वेश्चन पे भी जो है जाएंगे और अगला क्वेश्चन भी जो है ना सर ये है कि सर इनकी मृत्यु के भी बारे में हम लोग जरा सा जान जाएंगे। तो भाई याद रखोगे इनकी जो मृत्यु हुई वो 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर है? चलिए, आई होप आप लोगों को स्टेशन बढ़िया लग रहा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, स्टेशन को फटाफट एक बार अपने प्यारे हाथों से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और बता देंगे कि सर इनका जो जन्म हुआ 1884 ईस्वी में तो हुआ, लेकिन कहाँ पे हुआ, है ना, हाँ कहाँ हुआ, ये प्रश्न जो है ना आप लोगों को मैं छोड़ रहा हूँ। कहाँ हुआ आप लोग वीडियो की कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं माय डियर। चलिए बहुत बढ़िया सर, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का जो है ना भाई राष्ट्रपति नहीं रहा? दिए गए 4 ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे? सर डॉक्टर एस राधा कृष्णन की बात किया जाए तो भाई ये थे, जाकिर हुसैन जी भी थी, ज्ञानी जेल सिंह जी भी रहे, लेकिन ऑप्शन डी जो है ना वो गलत है। क्यों? क्योंकि सी राजा गोपालाचार्य जी थे ना ये सर भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में जो है ना भाई सिद्ध हुए थे। याद रखोगे तो ऑप्शन डी आपका दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न कैसे पूछेगा ये भी जरा सा स्क्रीन पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है जी हाँ, प्रश्न यही पूछा, ठीक है हाँ, कि स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत की प्रथम, क्या बात है, जी हाँ, प्रथम और चलिए अंतिम गवर्नर जनरल। चलिए बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न जो है ना पूछ रखा है बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में, इसलिए किसी भी हाल में आप लोग याद रखेंगे कि सर नाम एक ही जो है सामने आता है, अंतिम और प्रथम। ठीक है जी हाँ, चलिए हाँ देखिए एक चीज को मैंने ऐड नहीं किया सर, यहाँ पे जो है आप लोग भारतीय ऐड कर लीजिएगा। ठीक है जी हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जी जो थे वो चक्रवर्ती सर राजगोपालाचारी थे। ठीक है, राजगोपालाचारी। क्लियर है बच्चों? क्या बात है, हाँ राजगोपालाचारी जी का नाम सामने आता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे है। नेक्स्ट प्रश्न ये कहता है कि उपराष्ट्रपति, दोस्तों ये किसके सदस्य होते हैं?
हाँ, दिए गए 4 ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल फास्ट बताइए। हाँ, चलिए बिल्कुल फास्ट। चलिए, हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, चलिए, बहुत खूब, बहुत खूब भाई। एक और जो है प्यारा लाइन जो है मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा, ठीक है? यदि अच्छा लगेगा तो हार्ट वाला इमोजी आप लोग देंगे। सर, शिक्षा वो दरवाजा है, गौर फरमाएंगे किनके द्वारा ये लाइन कही गई थी? मैं वो भी चीज जो है आप लोगों को बताऊंगा। ये प्यारी सी लाइन आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, एक प्यारा सा लाइन। शिक्षा वो दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। सर, शिक्षा वो दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं, क्योंकि किताबें खुद चुप रहती है, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको बोलना और लड़ना सिखा देती है। सर, ये लाइन जो है ना, आप लोगों के चहेते, हमारे चहेते भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है ना ये चीज कही गई थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बताते हैं, प्रश्नों की ओर आते हैं। भाई, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य जो है ना होता है, या सर संसद सदस्य नहीं होता है? दिए गए 4 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन राइट होंगे? तो माय डियर, आप लोग जो है ना ऑप्शन डी की ओर बढ़ रहे हो। वेल डन दोस्तों, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा बच्चों। वो संसद सदस्य जो है ना नहीं होता है, ठीक है? याद रखोगे आप लोग, ऑप्शन डी देने वाले बच्चे राइट हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है ना बच्चों, तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। याद होगा आप लोगों को। चलिए, नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अगली क्वेश्चन ये है, चलिए, क्या बात है, सभी बच्चे जो है ना, हाँ, एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे यदि सेशन बढ़िया लग रहा है तो। वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, चलिए बताइए भाई, राज्यसभा की बैठकों का जो है ना सभापतित्व कौन करता है? चलिए, प्रश्न जो है ना पूछ दिया है, प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्तों पूछ रखा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, उपराष्ट्रपति। देन आंसर करेक्ट। नेक्स्ट बच्चों, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में असमर्थ हो, या उपयुक्त सभी मामलों में। बताइए तो जरा सा, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है ना आप लोगों से पूछा है भाई, बिल्कुल फास्ट बताइए। हाँ, और मेरे प्यारे दोस्तों, पी बाई क्यू की सीरीज जो है ना, हाँ, पी वाई क्यू की जो सीरीज है, मैंने काफ़ी ईयर का जो है प्रश्न आप लोगों के बीच जो है करवा दिया हूँ, और जो है कुछ ईयर का जो है ना प्रश्न बचा हुआ है उसको भी जो है हम लोग बहुत ही फास्टली वे में कवर हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग जो है ना टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है? चलिए, फिलहाल अभी बताओ कि इस प्यारे से प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो आप लोग उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ दिस जो होंगे वो राइट आंसर हो जाएगा भाई। सभी मामलों में जो है ना, हाँ, कार्यभार संभाला जा सकता है। ओके, हाँ, चलिए, वेल डन, वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ जो है कौन दिलवाता है? गोपनीयता की शपथ की बात की जा रही है भाई, किसकी? तो प्रधानमंत्री, जिनको हम लोग भाई क्या कहते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। सर, लोकसभा के चुनाव है, अब देखते हैं कि भाई किसकी सरकार जो है बनती है ना? चलिए, तो यहाँ पे जो है सरकार जो भी है बनने वाली है, वो तो 4 तारीख को जो है डिसीजन हो ही जाएगा। फिलहाल अभी जो है ना प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आया है उसका जवाब देते हैं, क्योंकि भाई 23 तारीख को भी जो है ना सर पैरामेडिकल पार करना है, ठीक है? जी हाँ, इस बार जो है ना मोदी जी ने ऐलान किया था कि 400 पार, लेकिन हमने ऐलान किया कि इस बार पैरामेडिकल पार। तो भाई इसके जो है ना मद्देनजर रखते हुए हर एक चीज़ों को, इस प्यारे से सवाल का जो आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों याद रखोगे, राष्ट्रपति होगा, ठीक है? हाँ सर, हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है, लेकिन
मंत्रिमंडल में जो और भी काफी मंत्री होते हैं सर, उनको जो है ना, हाँ, उनको कौन नियुक्त करता है, बता सकते हो? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बच्चों? जो भी मंत्रिमंडल है, मंत्रालय है, ठीक है, हाँ, केंद्र में मंत्रालय में जो भी और भी मंत्री होते हैं, उन लोगों की नियुक्ति सर कौन करता है? फटाफट सभी लोग आंसर देंगे। चलिए, बिल्कुल फास्ट मेरे तमाम स्टूडेंट्स, बिल्कुल फास्ट जो है ना, बताइए आप लोग। इस प्यारे से सवाल का आंसर आप सभी तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल फास्ट बताओगे तो माय डियर क्या बता रहे हो? हाँ दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा क्या कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, नो डाउट, लेकिन मंत्रालय में जो अन्य मंत्री होते हैं उन लोगों की नियुक्ति भाई किसकी सिफारिश पे होती है? तो हमने ये जाना कि भाई जो अन्य मंत्री होते हैं ना, तो सर प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस पॉइंट को आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, हाँ, प्रधानमंत्री, ओके, प्रधानमंत्री की सलाह पर सर किसके? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। वेल डन, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है, जो पावर है, वो नाम मात्र के है। वास्तविक शक्ति जो होती है ना, वो प्रधानमंत्री के पास ही होती है। ओके, यस माय डियर, आप लोग जो है ना नोट कर लिए हो। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें, बताइए। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें तो अगला क्वेश्चन भी जो है ना आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। सर, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव। बताओ आप लोग जो है ना, बता दीजिए भाई। क्या बात है, सभी तमाम स्टूडेंट जुड़ते हुए और सेशन में बने हुए सभी का अभिनंदन है, स्वागत है भाई। आप सभी लोगों का इस प्यारे से जो सवाल है उसका आंसर आप लोग बिल्कुल फास्ट दीजिए। हाँ चलिए, बिल्कुल फास्ट, हाँ चलिए, बिल्कुल फास्ट जो है ना भाई। जी हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। और एक और प्यारा सा लाइन जो है आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा कि कमाल की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। कमाल की ताकत दुनिया की हर ताकत से जो है ना सर, बाहुबली है। क्योंकि एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ, है ना। तो ये जो नारा है भाई, ये भी नारा बहुत ही प्यारा है ना। चलिए, तो आप लोग भी जो है ना भाई, आने वाले समय में, आने वाले जनरेशन में, अपने जनरेशन में इस चीज़ का एकदम एनी हाउ जो है ना भाई ध्यान रखेंगे। लेकिन उसके लिए जो है ना भाई कल आएगा, पहले जो है ना प्रेजेंट को जो है ना अच्छा जो करना होगा, तभी ना भाई हमारा कल बढ़िया होगा, मस्त होगा। हुँ? तो इसलिए भाई ना आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना भाई क्रैक करोगे, एक बढ़िया कोर्स मिलेगा, एक बढ़िया कॉलेज मिलेगा, जिसके माध्यम से आप लोगों को एक डिग्री मिलेगा, जिसके माध्यम से आप लोगों को जो है ना भाई जो भी फॉर्म आएगी वो फॉर्म फिल करोगे, और जिसके माध्यम से आप लोग एग्ज़ाम भी दोगे, और एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों को जो है ना भाई नर्स वाली ड्रेस मिलेगी, एक गवर्नमेंट पोस्ट आप लोगों को मिलेगी भाई। एएनएम, जीएनएम, फार्मेसी, ओटी, लैब, एक्सरे, बच्चों काफ़ी तमाम कोर्सेज जो है ना इसमें आते हैं। हर एक कोर्स में आप लोग इंटरेस्टेड होंगे। जो भी बच्चे भाई पढ़ रहे हैं, जो भी सेशन में जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी कोर्स से वो ऑफ कोर्स जो है ना संतुष्ट होंगे कि मुझे यही कोर्स चाहिए एनी हाउ। ठीक है, तो भाई आप लोगों की जरूर मनसा पूर्ण होगी, नो डाउट, लेकिन मेहनत आप लोगों को तो करनी होगी। फिलहाल अभी है हमारे पास कुछ दिन, कुछ टाइम, जिसके माध्यम से हम लोग जो है ना तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दास्तियों, तो याद रखोगे ये
प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन बी आप लोगों का कहना सही है, परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों संघीय मंत्री परिषद में, है ना सर, कितने स्तर के जो है ना मंत्री होते हैं, बता सकते हो? बता सकते हो? जरा सा बताइए तो आप लोग। संघीय मंत्री परिषद में जो है ना सर, 3 स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक है, 3 स्तर के, ठीक है, 3 स्तर के जो है ना भाई लोग होते हैं। अब बात ये करोगे कि सर पहला आप बता दो तो जरा। तो पहला माय डियर याद रखोगे, कैबिनेट मंत्री। दूसरा बात किया जाए माय डियर तो याद रखेंगे सर राज्य मंत्री। ओके, राज्य मंत्री। एंड तीसरा जो है बात किया जाए तो भाई उप मंत्री। ठीक है, तो ये 3 स्तरीय जो है ना भाई मंत्री होते हैं आपके संघीय मंत्री परिषद में, जिसका अध्यक्ष पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। याद रखोगे। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ जो है राष्ट्रपति दिलवाते हैं। संघीय मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भी प्रधानमंत्री होता है। कुछ क्वेश्चंस जो है ना रिपीटेड है, बट कोई नहीं। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बच्चों बिहार पैरामेडिकल में प्रश्न इससे रिलेटेड जो है ना पूछा गया है। ठीक है, कौन सी प्रश्न पूछी गई है मैं वो भी बताऊंगा। यहाँ पे जो है ना काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि P/Q पढ़े होंगे, उनको पता होगा, उनको जो है ना पता होगा कि कौन सी प्रश्न जो है ना बच्चों बिहार पैरामेडिकल में पूछ रखा है ना। चलिए कोई नहीं, बताइए। नीति आयोग की बात की जा रही है सर। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। दोस्तों आप लोगों को जो है ना मैं यहाँ पे 2 मिनट का समय देता हूँ। आप लोग एकदम अनाधुन जो है ना भाई लाइव चैट में कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल फास्ट अनाधुन एकदम मैसेज करेंगे आप लोग। चलिए स्क्रीन से मैं थोड़ी देर के लिए हटता हूँ, आप लोग जो है बिल्कुल फास्ट बताइए, बिल्कुल फास्ट बताइए भाई। क्या बात है भाई, कहाँ चले गए सर, कहाँ चले गए? बच्चों यहीं पे हूँ। यहाँ पे एक प्यारा सा लाइन जो है मुझे याद आ गया। ओ कि दिल की ये दुआ है, तू दूर तू न जा रे, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। है ना गाइस? तो भाई जो है ना दूर कहीं नहीं हूँ, आप लोगों के बीच ही हूँ। यदि अच्छा लगा तो फटाफट जो है ना सेशन को लाइक करेंगे और बताएंगे इस प्यारे से सवाल का आंसर। चलिए, तो क्या बात है, क्या बात है सर, प्रधानमंत्री बता रहे हो। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है, नो डाउट बच्चों, एकदम परफेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है सर। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन ये भी हम लोगों को याद रखना होगा, राष्ट्रीय
क्या बात है, बच्चे खुश हो गए हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़िया लगा आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। एंड राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हम्म, अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है माय डियर? आप लोग बताइए, सभी लोग बताइए, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो हम लोग याद रखेंगे, प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी याद हम लोग रखेंगे माय डियर। याद रखोगे नीति आयोग का गठन कब किया गया था? प्रश्न बिहार पैरामेडिकल में पूछा हुआ प्रश्न सभी हैं। नीति आयोग का गठन मेरे प्यारे दोस्तों याद रखोगे 1 जनवरी 2015 ईस्वी में नीति आयोग की गठन की गई थी। क्लियर है सर? नीति आयोग का जो है ना पूर्व नाम क्या था, बता सकते हैं आप लोग? नीति आयोग का पूर्व नाम क्या था? चलिए, काफी इंटरेस्टिंग सवाल आपके स्क्रीन पे। बच्चों प्रीवियस ईयर में प्रश्न जो है ना बिहार पैरामेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन कि आप लोग ये बता दीजिए कि नीति आयोग, हाँ चलिए, नीति आयोग का पूर्व नाम, पूर्व नाम क्या था? किसी को है पता? तो फटाफट आंसर करेंगे भाई, फटाफट आंसर करोगे। हाँ तो माय डियर याद रखोगे सर, योजना आयोग थी। आई होप स्क्रीन विजिबल होगी, है ना? योजना आयोग सर इसका नाम था। क्लियर? अब ये बता दो कि भाई योजना आयोग का गठन जो है ना कब किया गया था? स्पेस नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन को इधर लिख रहा हूं। आप लोग देखेंगे और बताएंगे कि भाई 15 मार्च सर 1950 ईस्वी में जो है ना सर योजना आयोग की गठन की गई थी, लेकिन इस नाम को बदलकर सर नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 में, और इसका जो है ना स्थापना गठन कर दिया गया। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मेरे प्यारे दोस्तों। बताओगे कि प्रधानमंत्री जो है ना भाई कौन बनता है? बिल्कुल फास्ट बताइए। हाँ, दिए गए 4 ऑप्शंस में किस ऑप्शंस की ओर आप लोग बढ़ोगे और बताओगे? भाई पॉलिटिक्स का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक अभी जो है वर्तमान समय में जो है इन्हीं की अभी जो है ना सर सिलसिला अभी जारी है। चलिए तो बताइए, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो बनता है, या बच्चों सर्वाधिक उम्र का सांसद बनता है, या सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला बनता है, या राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे वो बनता है? दिए गए 4 ऑप्शंस में किस ऑप्शंस को आप लोग लॉक करोगे? क्या बात है, बिल्कुल फास्ट बताइए माय डियर। चलिए बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताओ कि प्रधानमंत्री जो है ना भाई कौन बनता है? तो माय डियर याद रखोगे लोकसभा में जो बहुमत दल का जो नेता होता है ना सर वही बनता है। बाकी जो भी ऑप्शंस आप लोग देख रहे हो वो ऑप्शन गलत है। बच्चों एक प्रश्न मैं रखूंगा, प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, तो क्या आप लोग ये बता सकते हो बच्चों अभी तक प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु हुई? चलिए बताइए, सभी लोग बताइए। हाँ, इनकी आंकड़ा जो है आप लोग बता सकते हो सर, प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की जो है ना मृत्यु हुई थी? सभी लोग आंसर बिल्कुल फास्ट बताइए। चलिए प्रश्न जो है मैं स्क्रीन पे लिख देना चाहूंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और अभी तक पद पे हम्म रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की जो है ना माय डियर चलिए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई? चलिए 2024 तक की मैं बात कर रहा हूं, सभी लोग फटाफट जरा सा बता दीजिए। चलिए 2024 तक की डाटा की मैं बात कर रहा हूं सर, जो वर्तमान समय में जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी लेकर। ठीक है, चलो बताओ कितनी उसकी संख्याएं हैं? तो माय डियर याद रखिएगा उसकी संख्याएं 3 हैं। अब ये भी आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर वो 3 प्रधानमंत्री कौन कौन है? यस या नो बताइए, आया है ना जी प्रश्न? तो बच्चों हम लोग देख लेंगे, तो पहला जो नाम आता है वो नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। क्लियर है?
चलिए पहला जो नाम आता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आता है, ठीक है। एंड दूसरा की मैं बात करूं तो भाई लाल बहादुर शास्त्री जी का आता है। ओके, हाँ। उसके बाद सर तीसरा जो नाम आता है वो इंदिरा गांधी का आता है। याद रखेंगे, याद रखोगे, ये तीन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कि पद पे रहते हुए जो है इन लोगों की मृत्यु हुई थी। क्लियर है? चलिए, तो इन तीनों का नाम याद रखोगे। अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। प्रश्न कहता है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो हैं क्या कहलाते हैं? हाँ, क्या बात है। चलिए, सेशन यदि बढ़िया लग रहा है तो फटाफट सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। चलिए बिल्कुल फास्ट। चलिए, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, वेल डन, वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे जो है आप लोग जो है ना फटाफट इस प्यारे से प्रश्न का आंसर देंगे। और यहाँ पे एक प्यारा सा मोटिवेशन कोड आप सभी तमाम बच्चों के लिए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। गौर फरमाएंगे, यदि अच्छा लगेगा तो भाई आप लोग जो है ना सेशन को लाइक करेंगे, ठीक है भाई। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसी कि सबके लिए एक मिसाल बन जाए। सर ये लाइन, ये मोटिवेशन कोड सर संविधान के जनक जिनको हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है कहते हैं, सर उन्हीं के द्वारा ये लाइन जो है ना कही गई थी। चलिए, बहुत ही प्यारा लाइन इन्होंने कहा था। इसी के साथ इस प्यारे से सवाल का आंसर आप लोग बिल्कुल फास्ट देंगे। सर सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो होते हैं ना सर खगोलीय पिंड, उसको हम लोग ग्रह कहते हैं, जिसको प्लैनेट्स कहा जाता है, ठीक है। हाँ, ग्रह कहते हैं दोस्तों। अब सौर परिवार की बात हो रही है तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि सर सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया? बता सकते हो सौर प्रणाली की खोज किसने किया? क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों। फटाफट इस प्यारे से सवाल का आंसर देकर आप लोग जो है ना आज की सेशन जो है यहीं पे स्टॉप किया जाएगा। लेकिन याद तो रखना होगा कि कॉपर निकस का नाम सामने आता है ना। कॉपर निकस का नाम जो है सामने आता है, जिसने जो है ना भाई सौर प्रणाली की खोज की थी। क्लियर है? यस, यस बच्चों। लेकिन दोस्तों एक ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भाई कौन सी जो है ना किस चीज के बारे में जो है भाई खोज किया, किस चीज के बारे में बताया, बता सकते हो सभी लोग? सभी लोग जो है बता सकते हैं भाई? हम्म, हाँ। यानी यदि प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तब आप लोग क्या बताओगे? हम्म, तब आप लोग जो है ना भाई क्या बताओगे? ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों की गति का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया? हम्म, मैं चाहूंगा आप सभी तमाम स्टूडेंट्स इस प्यारे से सवाल का जो आंसर है माय डियर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है इस प्यारे से सवाल का आंसर दीजिए। और आज के लिए जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सेशन में। तब तक के लिए आप लोग यूं ही हंसते रहें, हंसाते रहें, लेकिन जाते जाते सेशन को लाइक ऑफ कोर्स कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।